अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई नाज़ुक सूरत हाल चल रही है, उसकी अपडेट्स क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा इसमें अफ़वाहें चल रही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि हकीकत क्या चल रही है वहाँ पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी, इनके मामलात भी आपके सामने रखूँगा कि वो क्या मामलात चल रहे हैं। सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कौन-सा अहम खिलाड़ी है जो सामने आ चुका है सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ खुल के, और वो क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ जो कश्मीर का मामलात हैं। कश्मीर के मामलात में इस तरह है कि कल पुलिस एक दावा करती है कि हमने जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके 72 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, लेकिन जो उनके कोर मेंबरान हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा अफराद हमने गिरफ़्तार किए हैं। लेकिन हकीकत इस तरह नहीं है। कोर मेंबरान के जो 2 अफराद हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। बाकी मेंबरान जो हैं वो शौकत नवाज़ मीर साहब भी कह रहे थे कि हम सेफ़ जगह पे मौजूद हैं, उनके भी एक वॉइस नोट आया हुआ था, लेकिन वो कह रहे थे कि हम सारे महफूज हैं। उनकी भी ये बात ठीक नहीं है कि 2 अरकान उनके जो कोर मेंबरान हैं वो पकड़े जा चुके हैं, और मज़ीद के लिए रात को ब्लैक आउट कर दिया जाता है और ब्लैक आउट करके छापे मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर कि जो उनके सरगर्म रुकन है या इस एहतजाज को लीड करेंगे, उनको वो रात को उठा लें। वो छापे मार रहे हैं, जिस तरह पंजाब में ये काम करते हैं कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल आने लगती है तो वो छापे मारे जाते हैं, उठाया जाता है। ये एक रियासत का अपना एक हरबा होता है कि वो लोगों को रोक सके कि किस तरह हमने एहतजाज करने से लोगों को रोकना है। लेकिन कश्मीर की जो एक्चुअली कॉल है वो स्टार्ट होनी है 9 जून से। 9 जून को उन्होंने अपनी कॉल दी हुई है कि हमने तब से आगे अपना एहतजाज कंटिन्यू रखना है और मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, वो इस्लामाबाद में थे, उनकी मुबैना तौर पे मुलाकातें हुई हैं बिलावल भुट्टो साहब से भी, क्योंकि वो अभी तो पीपल्स पार्टी के समझे जाते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो एक्चुअली वज़ीर आज़म हमारे जो अच्छे और सियाने और अक्लमंद लोग समझते हैं अपने आप को, उनके वज़ीर आज़म है। और जो इनकी डील हुई है ना पीपल्स पार्टी की और इन एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में 28वीं तरमीम को लेके, नजम सेठी साहब भी ये दावा कर रहे थे कि उनको जीबी और कश्मीर दिया जाएगा, उसके बाद फिर इनसे 28वीं तरमीम में वोट ले लिया जाएगा, क्योंकि 28वीं तरमीम में ये होना है कि जो कराची है वो इनसे वापस ले लिया जाएगा, और उसमें जो NFC का इवार्ड का जो फंड होता है वो भी कम दिया जाएगा कराची को। और बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत नाम निहाद है, सरफराज बुगटी जो पहले निगरान हुकूमत में इनके वज़ीर दाखिला थे, अब वो वहाँ पे वज़ीर आला बनने हुए हैं। खैर, ये जो पीपल्स पार्टी की सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी कि वो क्यों भाग दौड़ कर रही है, क्योंकि दूसरी साइड पे कश्मीर में ही इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है। कश्मीर में ऐलान हो चुका है कि 27 जुलाई को इलेक्शन होने वहाँ पे। अब इसलिए पीपल्स पार्टी ज़्यादा भाग दौड़ कर रही है कि वहाँ पे हमारे कुछ वोट कुछ तो हो, हम नाम निहाद तो वहाँ पे जा सकें। राना सनाउल्लाह तो एक ब्रीफिंग में काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए जा रहे थे शहजाद अकबर और शहबाज गिल की जानिब से, कि उसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनको तो फेंटा लगाए ना, जिस तरह मुरीदके में TLP वालों को फेंटा लगाया था, वो भी काफ़ी धमकियाँ देते थे, और उनका भी जो इलाज किया है उसी तरह का इलाज यहाँ पे भी किया जाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है। मुरीदके में वो एक मजहबी जमात का एक एहतजाज था, और वो भी इनके सिखाए हुए थे कि आपने कहाँ तक जाना है, और अगला काम जो हुआ वो उनको आइडिया नहीं था, और उसमें कुछ और भी लोगों को खुश करना था हमारे इदारों ने। लेकिन खैर, यहाँ पे कश्मीर के मुद्दे के ऊपर है तो अवामी एक्शन कमेटी अभी तक मुकम्मल तौर पे रुपोश है, वो सामने नहीं आई, और उनके जो मज़ीद वहाँ पे काम रखा जा रहा है। इंटरनेट सर्विस लगातार बंद है, इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया जाता है, और उसका जो हल निकाला है कश्मीर के अवाम ने, वो वहाँ से साउंड सिस्टम या लाउड स्पीकर जो मसाजिद के हैं उनसे वो अपना ऐलान कर रहे हैं और इस एहतजाज को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और वो कहते हैं कि हम इस एहतजाज को कंटिन्यू रखेंगे, हम एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। 9 तारीख से उन्होंने अपने एक मुकम्मल तौर पे उन्होंने कहा कि मीरपुर से शुरू करेंगे और मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि हमारे रास्ते में कौन आता है और किस तरह हमने वहाँ पे अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखनी है। वो बार बार अपने जो रावला कोट के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले 2 शहादतें हो चुकी हैं, उन लोगों को वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई जज्बात में नहीं आना और पुरअमन रहना है। ये लोग जज्बात में लेके आने की कोशिश करेंगे। अभी भी वहाँ पे कुछ इतलात ये आ रही हैं कि कुछ लोगों को वहाँ पे जो गाड़ियों से पकड़ा है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद में असला था, उनको पकड़ा है वहाँ के लोगों ने, और बाद में इंतज़ामिया आई है और उन लोगों से मुज़ाकरात करके
उनको वापस ले गई है। तो इस तरह की इतलात वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं कि वहाँ पे हालात किस किस्म के हो सकते हैं और कितने संगीन हालात हैं, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा अफवाज जो है वो पहुंची हुई है और वो वहाँ पे अपना क्रैकडाउन शुरू कर रखा हुआ है। उन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा हुआ है, वहाँ पे सारी क़यादत उनकी रुपोश है। तो इस तरह के ये वाले काम ये करते हैं। ब्लैकआउट रात को कर देते हैं, सारी लाइट्स बंद कर देते हैं और छापे मारते हैं। ये वाला काम इन्होंने जब भी कोई इस किस्म की वारदात डालनी हो, 26 नवंबर को ब्लैकआउट कर दिया गया था। उसके अलावा अडियाला जेल के बाहर भी ये लोग यही वाला काम करते हैं कि वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया जाता है, फिर ऑपरेशन कर देते हैं अपना। तो ये ऑपरेशन करने के इनके तरीक़ेकार होते हैं रियासत के कि वो ब्लैकआउट करके, ताकि हम हमें कोई देखे ना। जब आपने गलत काम करने तो फिर आपने छुपना क्या है, सबको ही पता होता है कि आप लोगों ने क्या काम करने होते हैं। उसके अलावा जो एक गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पे चल रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन में वो लोग पहुँच चुके हैं जिन्होंने 8 फरवरी में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया था मैंडेट चोरी करने में। और पंजाब पुलिस के जो 5,000 अरकान हैं उनकी तो आप लोग समझ भी सकते हैं कि सर्विस क्या होती है, कि उन्होंने वहाँ पे क्या किरदार अदा करना है। बाकी जो फरिश्ते हैं पाकिस्तान के जो नाम निहाद बने हुए हैं वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा करना है सबके सामने। लेकिन यहाँ पे जो एक मुश्किलात पेश आएंगी उनके लिए टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है। वहाँ पे अभी तक जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में टर्न आउट इतना ज़्यादा था कि उनकी सोच भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा टर्न आउट हो सकता है। और इस टर्न आउट को अब जो वहाँ की आवाम के ऊपर इम्तिहान आ रहा है कि उन्होंने अपने वोट की किस तरह हिफाजत करनी है और असल फॉर्म 45 लेके वहाँ से निकलना है, ताकि ये जो एक नए वारदाती हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और वारदातें डालते हैं उनको किस तरह नाकाम करना है। पीटीआई के लिए मुश्किलात ये हैं कि देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस सारी चीज़ से सबक क्या सीखा है, वो आवाम को कितना मोबिलाइज कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने अपने वोट की हिफाजत करनी है। तो फैसला तो वहाँ पे हो चुका हुआ है, अगर इन्होंने 28वीं तरमीम करवानी है तो वो दिया जाएगा पीपी को, और उसके बाद फिर अपने ये सारे मामलात देखेंगे कि किस तरह हमने 28वीं तरमीम करवा के किसको कितना काबू करना है। इस दफ़ा जरदारी साहब ने यह कहा कि पहले हमें कुछ देंगे तो फिर हम आपको देंगे, हर वक्त आप हमसे लेने की उम्मीद ना रखें। जरदारी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बात पे डटे रहे हैं कि हम लोग करप्शन अपनी मर्ज़ी से करेंगे, आप लोग पहले हमें कुछ दें फिर हम आपको देंगे। दूसरी साइड पे जो सुहेल अफरीदी का मामला है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो एक पिछले काफ़ी दिनों से एक हवा बन रही थी कि कुछ अरकान हैं जो उनके खिलाफ हो चुके हैं, तो उसमें जो सबसे पहले और अहम खिलाड़ी हैं ये इमरान खान साहब के मुश्ताक गनी जो साबिक स्पीकर रहे हैं केपी असम्बली के, वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश है वो नाकाफ़ी है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह की कोशिश नहीं की जा रही जिस तरह कोशिश होनी चाहिए थी, और सुहेल अफरीदी को इस बात पे डटे रहना चाहिए कि हम लोग इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि वो क्या काम करते हैं कि इसके ऊपर डटे रहते हैं या नहीं डटे रहते। वो कहते हैं हम बजट में भी हिस्सा नहीं लेंगे अगर सुहेल अफरीदी इमरान खान की इजाज़त के बगैर बजट पास करते हैं। तो देखें, अखलाकी तौर पर सुहेल अफरीदी के पास ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं आना पूरे 1 साल के दौरान में कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए किस तरह कोशिश कर सकते हैं। अब देखना होगा वो क्या करते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो बहुत बड़े एक इनके चहेते हैं इस सिस्टम के, अब वो बन चुके हैं वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी, सेनेटर, निगरान वज़ीर आला, वो तो ये सब कुछ रहे हैं ना। अब वो बन चुके हैं वज़ीर ख़ारजा, बराए नाम जो नज़र आ रहा है सारा काम पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं मिला लेकिन काम सारा उन्होंने संभाल रखा हुआ है। वो अब पहुँचे हैं तेहरान में, आसिम मुनीर साहब का खसूसी पैगाम लेके आयतुल्लाह खुमनाई के लिए ख़त भी लेके गए हैं कि हम वहाँ तक उन तक किसी तरह पहुँच सकें उनसे डायरेक्टली तौर पे, और उनका खसूसी ख़त उन्होंने वहाँ तक पहुँचाना है